अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का मसला ये है कि क़िरात में, यानी जब आपने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली, अब क़िरात करेंगे, सना पढ़ने के बाद जो है आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, तो इतनी आवाज़ से क़िरात करना कि सिर्फ होठ हिलाना, आवाज़ ना निकालना। क्योंकि बहुत सारे लोग जब क़िरात करते हैं ना, तो वो इतनी आवाज़ से पढ़ते हैं कि सिर्फ होठ हिलाते हैं, आवाज़ ही नहीं निकलती है। वो नमाज के अंदर कुरान पढ़ते हैं तब भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग नमाज के बाहर कुरान पढ़ते हैं तब भी वो सिर्फ होठ हिलाते हैं, कुछ लोग जो है वजीफ़ा पढ़ते हुए भी सिर्फ होठ हिलाते हैं, कुछ लोग जो है वजीफ़े के साथ साथ कोई तस्बीह पढ़ते हैं तो वो सिर्फ होठ हिलाते हैं, है ना। तो वजीफ़ा पढ़ते वक्त सिर्फ होठ हिलाना, या क़िरात करते वक्त सिर्फ होठ हिलाना, या क़िरात के नमाज के बाहर सिर्फ होठ हिलाना, तो क्या ये पढ़ना माना जाएगा या पढ़ना नहीं माना जाएगा? अगर नमाज के अंदर कोई क़िरात कर रहा है तो क़िरात में सिर्फ होठ हिला रहा है, तो क्या उसकी क़िरात दुरुस्त है या नहीं? तो देखिए, अगर हालत नमाज में क़िरात करते हुए सिर्फ होठ हिलाए और आवाज़ ना निकाली, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी, ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। क्योंकि इतनी आवाज़ से पढ़ना कि अगर कोई शोर व गुल ना हो तो अपनी आवाज़ अपने कानों तक आ जाए, इतनी आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई शोर व गुल नहीं है तो अपनी आवाज़ अपने कानों तक आए, इतनी आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है। इतनी आवाज़ से भी ना पढ़े कि साइड वाले को आवाज़ जाए, और इतनी आहिस्ता भी ना पढ़े कि सिर्फ होठ हिला रहे हैं, समझ रहे। तो अगर सिर्फ होठ हिलाए हैं और ज़बान से आवाज़ नहीं निकाली है तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। ऐसे ही जो लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं और वो सिर्फ होठ हिलाते हैं, आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो उनको जो वजीफ़ा पढ़ने पर सवाब मिलने वाला था वो सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ना पाया ही नहीं गया, समझ रहे, पढ़ना नहीं पाया गया। ऐसे ही कुछ लोग जो नमाज के बाहर कुरान पढ़ते हैं, तो नमाज के बाहर भी कुरान पढ़ते हुए कुछ लोग सिर्फ होठ हिलाते हैं, आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो सिर्फ होठ हिलाने पर कुरान पाक पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि पढ़ना उसको कहा जाता है कि कम अज कम कोई शोर व गुल न हो तो अपनी आवाज़ अपने कानों तक आ जाए, इसको पढ़ना कहा जाता है। तो आप जब क़िरात करें तो इतनी आवाज़ से पढ़ें कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंच जाए। कोई वजीफ़ा पढ़ें तो इतनी आवाज़ से पढ़ें कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंच जाए। कुरान की तिलावत नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, इतनी आवाज़ से होनी चाहिए कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंच जाए। अगर नमाज के अंदर इतनी आवाज़ से नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होगी, और नमाज के बाहर अगर इतनी आवाज़ से नहीं पढ़ा तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि नमाज सही और दुरुस्त हो, तो फिर आपको चाहिए कि इतनी आवाज़ से क़िरात करें कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसका सवाब आपको मिले, तो इतनी आवाज़ से पढ़िए कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उस वजीफ़े का पूरा सवाब आपको मिले, तो इतनी आवाज़ से पढ़िए कि अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंच जाए। सिर्फ होठ हिलाना ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए और खूब अमल की तौफीक अता करे। जिन हज़रात ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।